2024 का चुनावी एजेंडा हुआ सेट। इंडिया के सेल्फ गोल को मोदी ने बनाया हथियार। क्या नीतीश रोक पाएंगे मोदी की हैट्रिक? लोकसभा चुनावों को लेकर देश का राजनीतिक पारा अभी से बढ़ा हुआ है। हालांकि इंडिया और एनडीए में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही गठबंधन के नेता शब्दों के बांध छोड़कर अपने समर्थकों को रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं। इन सब के बीच इंडिया के नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे विवादित बयान भी सामने आए हैं जिससे खुद उनके नेता सहज नहीं हैं। यानी कि जिस इच्छा शक्ति और उम्मीद के साथ नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट किया, अब वह इंडिया से जुड़े नेताओं की वजह से ही खतरे में दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि विपक्ष के इन नेताओं के विवादित बयान से ही नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। ऐसे में हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि इंडिया के किन नेताओं का बयान खुद उनके ही नेताओं के लिए आफत बना है और बीजेपी कैसे इसे अपना चुनावी ब्रह्मास्त्र बना रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म के मुद्दे पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना आदि से कर दी थी और कहा था कि सनातन को खत्म करना है। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीका लगाकर घूमने वाले लोगों ने ही भारत को गुलाम बनाया। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आए दिन हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते रहते हैं। अब उन्होंने रामचरितमानस को साइनाइड कह दिया है। यानी कि इंडिया के नेताओं के तरफ से सनातन धर्म और हिंदुओं के धार्मिक आस्था पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ साथ मोदी ने इस मुद्दे पर इंडिया को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया करार दिया और कहा कि वो सनातन संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। देखें तो सनातन विवाद को उठाकर मोदी ने यह साफ कह दिया कि अभी यह एक तरह का ट्रेलर है और पूरी पिक्चर बाकी है। यानी कि बीजेपी आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव से लेकर अगले साल लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को गर्म रखने वाली है। वैसे भी इंडिया ने सनातन धर्म का मुद्दा उठाकर सियासी गेंद को बीजेपी के फेवरेट पिच पर डाल दिया है, जहां बीजेपी इसको जोरदार तरीके से खेलने के लिए तैयार दिख रही है। एक और मोदी समेत पूरी बीजेपी सनातन पर राजद और उसके सहयोगियों को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मुद्दा भी उसे लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 90 के दशक से ही बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। ऐसे में अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इंडिया के नेताओं ने खुद ही सनातन धर्म का मुद्दा बना लिया है, तो बीजेपी इसे हर हाल में भूनना चाहेगी। वहीं राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन हो सकता है, तो यह बीजेपी के लिए डबल बेनिफिट है। वैसे तो ऐसा कहा जा रहा है कि सनातन धर्म पर विवादित बयान से इंडिया के दलों को हिंदी पट्टी वाले दलों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि तमाम राज्यों में इंडिया बैकफुट पर नजर आ सकती है। वहीं यही वजह है कि जदयू, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों ने सनातन वाले बयान से किनारा भी कर लिया है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे के जरिए इंडिया अलायंस पर हमला बोलती रहेगी। इससे यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस, बिहार में आरजेडी, जदयू, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आदि को लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में बात अगर बिहार की करें तो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने होगी कि किस तरह से वो बीजेपी को रोकेंगे। देखें तो धर्म और आस्था पर विवादित टिप्पणी के बाद जनता को समझाना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। हालांकि जदयू ऐसे बयानों से किनारा कर चुकी है, लेकिन एक गठबंधन में रहने का नुकसान पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है।
कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इंडिया ने कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ सेल्फ गोल करते हुए मोदी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। इतिहास गवाह है कि विपक्ष के हमलों को खुद के लिए भूनने की कला मोदी में कूट कूट कर भरी है। कभी उन्होंने विपक्ष के द्वारा चाय वाला कहे जाने को चुनावी एजेंडा बना दिया, तो कभी चौकीदार चोर है बयान को जनता का विश्वास जिता दिया। ऐसे में इंडिया ने फिर से मौका दिया, तो अब देखना होगा कि यह मुद्दा बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाता है। वहीं नीतीश कुमार मोदी की हैट्रिक रोक पाते हैं या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।